गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। सो आज हम अपना इंग्लिश में चैप्टर 8 रीड कर रहे हैं जिसका नेम है थैंक यू फ्रेंड। ओके, तो इस स्टोरी में हम देखेंगे कि वो फ्रेंड को कैसे थैंक यू बोलता है। ठीक है, तो पहले इसमें होते कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं अपन ये देख लेते हैं कि कौन कौन से कैरेक्टर इस चैप्टर में हैं। एक डियर होता है, एक टॉर्टोइस है, एक माउस है और एक क्रो है। देखो आपको पिक्चर दे रखी है। ठीक है, तो अब ये एक दूसरे की कैसे हेल्प करते हैं और फिर ये कैसे थैंक यू बोलते हैं। तो ये चैप्टर थैंक यू फ्रेंड इसी पे बेस्ड है। सो हम रीड कर रहे हैं। यू हैव हियर्ड द सेइंग दैट अ फ्रेंड इज अ फ्रेंड इंडीड। इट मीन्स अ ट्रू फ्रेंड इज वन हु हेल्प यू इन अ डिफिकल्ट टाइम। तो अपना फ्रेंड वही होता है जो हमारी डिफ़िकल्ट टाइम में, हमारे हार्ड टाइम में हमारी हेल्प करता है। दिस इज़ स्टोरी दैट प्रूव्स इट राइट। और इस स्टोरी में हम बताएंगे कि जो ट्रू फ्रेंड्स होता है वो कैसे हेल्प करता है। और ये जो लाइन है कि जो ट्रू फ्रेंड है, जो सच्चा दोस्त है, वही हमारे को डिफ़िकल्ट टाइम में हेल्प करता है। तो इस स्टोरी से हमारे को ये पता चलेगा कि ये जो कहा हुआ है ये क्या है, सच है। इन दिस स्टोरी इट इज़ डिस्क्राइब दैट हाउ 3 फ्रेंड्स सेव देयर 4th फ्रेंड। अब इसमें हम देखेंगे कि कैसे 3 फ्रेंड्स है उसने अपने 4th फ्रेंड को कैसे डिफ़िकल्टी से क्या बचाया, डिफ़िकल्टी से कैसे बचाया बाय यूजिंग देयर क्लेवरनेस, और अपनी चतुराई से। ठीक है, अपनी चतुराई से कैसे तीनों फ्रेंड्स ने 4th फ्रेंड को सेव किया। Once upon a time in a forest there lived 4 friends, a mouse, a crow, a deer and a tortoise. एक टाइम की बात है, एक फॉरेस्ट में कौन रहता था? एक क्रो, एक माउस, एक डियर और एक टॉर्टोइस। दिस इज अ स्टोरी हाउ दे हेल्प ईच अदर अगेंस्ट देयर बिगेस्ट एनिमी मैन। इस स्टोरी में हम देखेंगे कि उन्होंने कैसे अब जो एनिमी है, मतलब दुश्मन है, उनसे कैसे बचाया। कौन है सबसे ज़्यादा एनिमल्स का दुश्मन? अपन, मैंस। क्यों हम हैं? क्योंकि हम उनका शिकार करते हैं, हम उनको मार देते हैं, हम उसको केज में रखते हैं। तो एनिमल्स के बिगेस्ट एनिमी किसको कहा गया है? मैंस को। One day the mouse, crow and the deer were sitting under a tree and talking. एक दिन की बात है, जो माउस यानी चूहा, क्रो यानी कौआ और डियर यानी हिरण, ये तीनों क्या कर रहे थे? बैठे हुए थे पेड़ के नीचे और बातें कर रहे थे। सडनली दे हियर्ड अ स्ट्रेंज नॉइस, और सडनली उन्होंने एक स्ट्रेंज नॉइस सुनी, आवाज़ सुनी। इट वॉज देयर फ्रेंड द टॉर्टोइस, और वो किसकी आवाज़ सुनी? टॉर्टोइस, उनके फ्रेंड की। ही वॉज ट्रैप्ड इन अ हंटर्स नेट। अब एक हंटर यानी शिकारी आया और उसने क्या कर रखा था? उसे ट्रैप कर रखा था, यानी वो फंस चुका था नेट के अंदर। ओ सेड द डियर, व्हाट डू वी डू नाउ। अब देखो डियर क्या बोलता है? ओ, अब हमें क्या करना चाहिए? आई हैव अ प्लान सेड द माउस। माउस क्या कहता है कि मेरे पास एक प्लान है। ही टोल्ड द डियर एंड द क्रो अबाउट हिज प्लान। उसने प्लान के बारे में किसको बताया? डियर और क्रो को बताया। ठीक है, द 3 फ्रेंड्स वर रेडी टू हेल्प देयर फ्रेंड द टॉर्टोइस। और जो वो तीनों थे वो क्या कर रहे थे? हेल्प में जुट गए कि भाई अब उनको हेल्प करके अपन को टॉर्टोइस को बचाना है। ठीक है, द डियर went नियर द टॉर्टोइस, ही lay डाउन ऑन द ग्राउंड एंड pretend टू बी dead। और जो डियर है वो कहाँ गया? टॉर्टोइस के पास में गया, और वहाँ कैसे प्रिटेंड किया उसने कि वो जैसे मर चुका है। ठीक है, वो जाके कहाँ लेट गया? टॉर्टोइस के पास में लेट गया। द क्रू फ्लू टुवर्ड्स द डियर एंड प्रिटेंड टू बी पैक एट हिम। और वहाँ पे जैसे वो मरा हुआ प्रिटेंड कर रहा था तो उसके ऊपर कौन बैठ गया? क्रो बैठ गया, यानी जो कौवा था वो बैठ गया और उसको एक तरह से काटने की कोशिश कर रहा था। समझ रहे हो ना बात? जैसे क्योंकि क्रो क्या करता है? कोई भी चीज़ मर जाती है, जैसे चूहा वगैरह कोई मर जाता है तो क्रो क्या करता है? क्रो उसको ऐसे यूँ ईट करता है, उसका फ्लैश ईट करता है। तो वैसे ही वो दिखा रहा था कि ये हिरन मर चुका है और मैं इसका फ्लैश ईट कर रहा हूँ। द हंटर पिक्ड अप हिज नेट एंड द टॉर्टोइस इनसाइड इट। और हंटर ने वो अपना पैक उठाया और उसके अंदर कौन था? टॉर्टोइस था। एज ही स्टार्टेड वॉकिंग होम ही सा द डियर। अब वो जैसे ही अपना वो नेट उठा के जा रहा था तब उसने क्या देखा कि वहाँ कौन है? डियर। दिस इज़ अ डेड डियर। ये कौन? मरा हुआ डियर है। लेट मी टेक इट होम, मैं इसे घर ले जाता हूँ। कैसा सोचा उसने? जो हंटर था उसने ऐसा सोचा कि ये तो डियर मरा हुआ है, मैं इसको ले जाता हूँ। तो उसके बैग में कौन था? टॉर्टोइस था, और सामने कौन था? उससे मरा हुआ डियर था। ही पुट डाउन द नेट एंड वॉक टूवर्ड्स द डियर। उसने अपना नेट रखा और कहाँ गया? डियर के पास गया। ही फ्लैप्ड हिज वैंग एंड डिड नॉट लेट द हंटर ओके। द क्रो फ्लू राउंड एंड राउंड ओवर द डियर। अब देखो डियर मरा हुआ था, उसके ऊपर क्रो बैठा हुआ था। अब वहाँ पे कौन गया?
हंटर गया, ही फ्लैप्ड हिज वैंग एंड डिड नॉट हंटर टू गो नियर हिम, और वो फटाफट उठ के क्या कर रहा था, उसके आसपास घूम रहा था, उसे डिस्टर्ब कर रहा था क्रो कि वो ताकि डियर के पास नहीं जा सके। द माउस क्रैप्ड टू द टॉर्टोइज एंड स्टार्ट बाइटिंग द नेट विद द शार्प टीथ। अब जिस नेट के अंदर कौन था, टॉर्टोइज, वो उसने रख दिया था डियर के पास जाने के लिए, इसलिए माउस गया उस नेट के पास और उसे बाइटिंग करना स्टार्ट कर दिया। द माउस crabbed up to the tortoise and start biting the net with his sharp teeth while the crow kept hunter busy। और तब तक crow क्या कर रहा था, हंटर को बिजी रखा था, उसके आसपास घूम के उसको डिस्टर्ब कर रहा था, ठीक है। द माउस सेट द टॉर्टोइज फ्री, और फटाफट से उसने जो माउस था उसने नेट कट कर ली और टॉर्टोइज निकल गया। वंस द टॉर्टोइज हैड एस्केप्ड, जैसे ही टॉर्टोइज फ्री हो गया, एस्केप्ड हो गया, द क्रो लेट आउट अ लाउड काउ एंड फ्लू अवे, और क्रो ने क्या किया, काउ का, और वो उड़ गया। द डियर टू गॉट अप एंड रैन अप क्विकली, और उसी टाइम डियर भी उठा, क्योंकि डियर तो मरा नहीं था, वो तो सिर्फ प्रिटेंड कर रहा था, उठा और बहुत तेज भाग गया। द हंटर वॉज स्टन्ड, वो बहुत हैरान ही रह गया कि ये क्या हो गया। He went back to the tortoise but he found that the net was torn and the tortoise had gone। अब उसने देखा कि ये तो मरा हुआ भी नहीं था, वो तो भाग गया, वो हैरान हो गया। अब वो जैसे ही अपनी नेट की तरफ गया तो नेट भी क्या थी, खाली थी, टॉर्टोइज भी वहाँ से निकल चुका था। Those animals were clever, उसने जो एनिमल्स थे चारों के चारों वो बहुत क्लेवर थे। इफ़ आई ओनली हैड बीन सो ग्रीडी ही थॉट, इसने क्या बोला कि काश मैं अपनी लालच नहीं दिखाता कि भाई टॉर्टोइज भी है तो मैं उसको डियर को भी ले जाऊं, तो मैं शायद टॉर्टोइज तो मुझे मिल जाता, बट मैंने अपनी ग्रीडी दिखाई, मैंने अपनी लालच दिखाई, इस कारण मेरे हाथ से दोनों चीज़ें निकल गई, दोनों एनिमल्स निकल गए। द फोर फ्रेंड्स मेट अगेन अंडर द ट्री, और वापस वो चारों दोस्त कहाँ मिले, पेड़ के नीचे मिले। दे वर हैप्पी दैट ही ट्रिक्ड द हंटर, और वो बहुत खुश हुए कि उन्होंने कैसे उसको बुद्धू बनाया हंटर को, ठीक है। दे वर ट्रू फ्रेंड्स हु ऑलवेज हेल्प ईच अदर, वही सच्चे दोस्त होते हैं जो हमेशा एक दूसरे की हेल्प करते हैं, ठीक है। अ स्टोरी फ्रॉम द हिटोपदेशा, और ये स्टोरी कहाँ से है, हिटोपदेशा की। तो अब तक जो चैप्टर 8 है थैंक यू फ्रेंड, इसमें हमने देखा कि वो कैसे 4 फ्रेंड्स एक दूसरे की हेल्प करते हैं, ओके। तो आप भी ये चैप्टर रीड करना, देन आई विल सेंड यू क्वेश्चन आंसर्स, ओके स्टूडेंट्स। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।